में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब मरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में आए हैं। और आज जून 1 है। आज हम सभी संत जस्टिन शहीद की स्मृति करते हैं। संत जस्टिन एक पेगन फिलोसोफर हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के वचनों पे बहुत ही बात में विश्वास किया। जब वे 30 साल के थे, जब उनका विश्वास प्रभु में और गहरा हो गया, और उन्होंने अपनी स्किल्स के द्वारा और फिलोसॉफिकल और ऑरेटोरिकल व्यूज के द्वारा उन्होंने यीशु के फेथ को, यीशु के विश्वास को लोगों तक पहुंचाया। और कई लोग जब उनसे वाद विवाद करते थे, तो वे प्रभु यीशु के विश्वास में इतने मजबूती से सबको उत्तर देते थे, जिससे कि कई लोग उनसे परामर्श करने के लिए आते थे। और वे बिना हिचक से स्क्रिप्चर्स के द्वारा, संहिता के माध्यम से उन्होंने प्रभु यीशु के विश्वास का विवरण लोगों के बीच में फैलाया। कहा जाता है कि वे किसी भी प्रकार के डिबेट से कभी बचे नहीं। रोम में, इटली में उनका नाम चलता था डिबेट्स में, कि अगर किसी को कुछ भी डाउट है फेथ के बारे में, तो जस्टिन के पास जाइए। और जस्टिन अपने विश्वास के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, जो वह प्रभु पर पूर्ण भरोसे के साथ में करता था, वह लोगों को प्रभु के विश्वास में मजबूत बनाता है। और इसीलिए उनको मार दिया गया, उनके शिष्यों के साथ में उनको मार दिया गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का विश्वास जब हम हमारे जीवन में पाते हैं, जब प्रभु आता है, तो प्रभु हम में अपनी शक्ति, अपना आत्मा प्रदान करता है। और आज यह शहीद हम सभी को यही बताता है कि क्या हम हमारे नॉलेज को, हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को, हमारी स्किल्स को जो ईश्वर ने हमें दी है, उस प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उस प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम एक ऐसे ही अंधे व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और प्रभु उससे कहते हैं धैर्य रखो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज अपने मन के सभी भावों को प्रभु को अर्पित करें। मन के सभी उथल पुथल विचारों को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सशक्त बनाए, हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, जिससे कि हम
पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हुए, पवित्र ग्रंथ का पालन करते हुए, उसमें जो विश्वास की घोषणा हमें दी गई है, उस विश्वास की घोषणा, उस सुसमाचार का प्रचार हम दुनिया के कोने कोने में कर सके। आइए हम योग्य रीति से हमारे सभी उद्देश्यों को प्रभु को अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत जस्टिन को क्रूस के रहस्य पर मनन चिंतन द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया था। इनकी मध्यस्थता के फल स्वरूप हम भी सब प्रकार के छल कपट का परित्याग करें और विश्वास में अटल बने रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य संख्या 15 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की सृष्टि उसकी महिमा से भरपूर है। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं है। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गर्दम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित हैं, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना ही कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीज़ें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरे के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से
आकाश बन गया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का पानी इकट्ठा करता और महासागर की गहराइयां संचित करता है। अनुवाक्य, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यीशु नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रवक्ता ग्रंथ में प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। हाँ क्रिस्त पे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर के वचन के माध्यम से ही दुनिया की सृष्टि हुई है। जैसा कि हम आज के अनुवाक्य में पाते हैं कि हमें वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद देना है, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करना है, क्योंकि उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से ही चंगाई मिलती है। उसका शब्द दुधारी तलवार के सदृश है, उसके वचन दुधारी तलवार के सदृश है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वचन की जो ताकत है वो बहुत ही प्रमुख ताकत है। वचन बोलना, सोचिए अगर हम नहीं बोलते, अगर कोई भाषा नहीं होती तो क्या होता? सोच लिया? हाँ, हमने कई सोचों में तो ऐसा सोचा होगा कि हम डॉगी होते, डॉगी जैसे रहते, कौन कौन कौन, मंकी जैसे होते हैं, एक उधर से आवाज लगा, कुछ चिड़ियाँ होती, चिड़ियों के जैसे बोलती, कुछ तितलियाँ होती, तितलियों के जैसे बोलती। लेकिन हम इंसान के बच्चे हैं और हमारे अंदर एक प्रमुख बात क्या है? हम इंसान के बच्चों के अंदर एक प्रमुख बात यह है कि हमारे पास में है दिमाग, और ये जो मस्तिष्क है ये बहुत ही खतरनाक चीज है
जो इंसान को सभी जानवरों से प्रमुख बनाता है। हर जानवर का नाम किसने रखा? इंसान ने। और उसकी पहचान कौन करता है? इंसान। शेर का नाम अगर सोचिए कुत्ता होता तो कितने उसको, वो शेर के अंदर फीलिंग्स वही होती है, डर वही होता, खाने की ताकत वही होती। लेकिन अगर कुत्ता होता उसका नाम, तो हम बोलते अरे कुत्ता आ गया, हटो हटो हटो। लेकिन अभी सोचिए शेर के आगे अगर कुत्ते को बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अरे कुत्ता आ गया। तो जो वचन है, जो शब्द है और जो लिपीस है, लिपि मतलब आप समझते ना, किसी भी चीज को लिखकर उसका अनुवाद करना। लोग कन्वर्सेशन करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? सोच लिए, कुछ नहीं होता। अगर वचन नहीं होते तो दुनिया नहीं होती, और अगर दुनिया नहीं होती तो आप में और जानवर भी नहीं होते, क्योंकि ईश्वर ने संसार की सृष्टि वचन के माध्यम से करी है। तो ये सोचिए कि सबसे पहले सृष्टि किसकी हुई है? वचन की। और जब हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में पाते हैं, क्या पाते हैं? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, है ना? आदि में शब्द था, और वही शब्द शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में इस तरह पर आता है, जो कि हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र। उछल कर आता है और प्रभु बोलते क्या चाहिए? वो बोलता है बस मैं देख लूं। और प्रभु उससे कहते चाह तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन, वही वचन हमें ईश्वर के ओर अभिमुख करते हुए यह बताते हैं कि जिसे वह अपना पिता कहता था, उसके पिता ने उस पुत्र को वही अधिकार दिया है, वचन का। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे वचनों के द्वारा औरों को हर्ट कर देते हैं। कहा जाता है कि वचन बंदूक की गोली जैसी है, वो तीर जो मयान में से निकल गई है वो वापस नहीं आ सकती। वो गोली किसी ना किसी को भेद देगी, मार देगी, या खाली निकल के कहीं टकरा जाएगी, लेकिन नुकसान अवश्य करेगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे यही आह्वान करता है कि क्या हम उस ईश्वर के पवित्र वचनों पर मनन करते हैं, उसके पवित्र वचनों को ग्रहण करते हैं? क्या हम उस ईश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं, जिसके पिता के शब्द के माध्यम से ही दुनिया की रचना हुई है, और उसके पुत्र के शब्द के माध्यम से ही लोगों को चंगाई एवं सभी कार्यों में संपूर्ण सहयोग मिलता है? आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु से आग्रह करें, उस अंधे के समान, कि प्रभु आप मेरे विश्वास को खोल दीजिए, कि जिससे मैं फिर से प्रभु आपको अब पूरे विश्वास के साथ देख सकूं, आपको अनुभव कर सकूं, एवं आपके स्पर्श के माध्यम से प्रभु मैं औरों को आपके विश्वास में आगे बढ़ा सकूं। के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाई प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देहुमान प्रभु क्रिस्त
चरणों में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जस्टिन ने बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी द्वारा क्रिस्तीय संस्कारों का समर्थन किया था। तेरी कृपा से हम इन संस्कारों में योग्य रीति से भाग लेते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु क्रिस्त और उसके क्रूस मरण के अलावा किसी अन्य विषय पर बात नहीं करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत जस्टिन की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में
यह रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान